सभा के अध्यक्ष रहे श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे मेयर महोदय श्री श्यामलाल बंसल जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्री ओम प्रकाश देवी नगर जी, जो कि शिक्षा बोर्ड के पदाधिकारी होकर उसी खूबसूरती के साथ संपन्न हो। मैं आग्रह कर रहा हूं आपको स्वागत की वेला में शामिल कीजिएगा। और इसके पश्चात पधारे हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन है। वाणिज्य उद्योग मंत्री महोदय, फलस्वरूप विधानसभा की गरिमा बढ़ाने वाले श्री पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आप और तालियों की इसी गड़गड़ाहट के बीच में स्वागत संबोधन के लिए मैं आग्रह। लाभार्थी हैं जिनको करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता है, दयालु स्कीम के लाभार्थी, प्रेरणा सरकार द्वारा जो शैक्षणिक छात्रवृत्ति है उसके लाभार्थी हैं। सबसे पहले दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थी 217 करोड़ रुपए से हस्तांतरित हो रही है। उसके बाद तालियां बजाइए, आपके लिए उपहार है पूरे एक रिमोट से तीनों ही योजनाओं का, चाहे वो लाइब्रेरी है, एक रिमोट से तीनों ही योजनाओं का, चाहे वो लाइब्रेरी है, एक सोना और स्टेट फाइनेंस कमीशन की राय को लगभग 10,000 तोहफों के लिए, उपहारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार स्वरूप आप जोर। ऊपर आवाज आ रही है मेरी आपके पास? पिताड़ी क्यों नहीं बजा? बहुत ही आकर्षित तो करती है, लाभान्वित के बीच आग्रह कर रहा हूं। ये वो पुस्तक है जिसमें हमारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां पर यह कहा गया है कि हतो व प्राप्त से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, ऐसे भगवत गीता जी का संदेश कैसी धरोहर है जिनको हम शोध की भी आवश्यकता है, संजो के रखने की भी आवश्यकता। कार्यक्रम बहुत ही योगदान दिया है, आप बराबर तालियां बजाइएगा और थोड़ा खुल के खड़े हों ताकि फोटोग्राफ अच्छा है। थोड़े पीछे हट जाएं सर, खुल जाएं आप, थोड़े थोड़े खुल जाओ सर, स्टेज बहुत बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तालियां बजाइए, तालियां। इनके बाद नागपुर ब्लॉक गांव जल्लोपुर श्री मांगेराम जी सरपंच साहब 31 लाख रुपए की धनराशि आपको पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है। और इनके पश्चात फतेहाबाद जिला के ही भट्टूकला गांव के गदली गांव से सरपंच साहिबा श्रीमती सुनीता देवी। आप सुनीता देवी? अच्छा, तीसरा। शाबाश। और इनके पश्चात करनाल जिला के असंध ब्लॉक से मर्दानेड़ी गांव के श्री कुलदीप सिंह जी। आओ जी, इनके जोर लाना है आपने कुलदीप सिंह जी। ताड़ियां बजाइए आप, ताड़ियां भूल जाते हैं बार बार। मैं एक के तो बात कहूं, आपने ताड़ी बजाओ। ये धनराशि, ये पुरस्कार राशि इन्हीं संस्थाओं को नहीं है, आप सबके लिए भी है। ये बात सोचकर के आगे से हम भी ऐसा ही काम करेंगे, ऐसे ही। लेकिन धन्यवाद। आज इस राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह में अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं और आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं। आज आप लोगों को यहां पर इसलिए आमंत्रित किया गया है क्योंकि हमने पिछले दिनों कुछ बातें आपसे कही थी। अभी जब मैंने पिछले दिनों अधिकारियों को सरपंच पंचायत दिवस के अवसर पर सम्मेलन बुलाने के लिए कहा, जो मिडिल ईस्ट की समस्या थी, उस दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश के लोगों को आह्वान किया था कि हमें खर्चों को कम करना चाहिए। खर्चों को कम करेंगे तो हम इस समस्या से भी बाहर निकलेंगे। ये खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस वैश्विक बीमारी से भारत को बाहर निकालने का काम सुरक्षित तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अपनी पीढ़ी को बचाना है और उसको लेकर के हम विभिन्न काम भी
कार्य भी कर रहे हैं। साथियों, वहां पर उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे गांव के अंदर एक भी व्यक्ति ना नशे में शामिल होगा और ना कोई बेचने का वहां प्रयास कर सकेगा। साथियों, डायरेक्ट हम और आप मिलकर के गांव का वातावरण साथियों शुद्ध और ये पोल्यूशन मुक्त करने का काम हम लोग कर सकते हैं। मेरा आग्रह है आप लोगों से, मैंने कहा था कि मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। देखिए, राजनीति 5 साल के बाद करनी होती है। 5 साल के बाद करिए ना राजनीति, कोई रोकता है क्या? 1 मिनट कोई बताएगा मेरे को? राजनीति के लिए, राजनीति के लिए कोई नहीं रोकता। राजनीति करिए, 5 साल के बाद करिए। 5 साल तक हमने अपने गांव को साथियों विकसित ग्राम बनाना है, इसके लिए काम करना है और यही मैं आप लोगों से आज अपील करने के लिए आया हूं। विकसित ग्राम की क्या पहचान है? विकसित ग्राम की पहचान है मेरे गांव में कोई युवा साथियों नशे के अंदर शामिल ना हो। मेरे ग्राम के अंदर हर घर में पानी जाए, स्वच्छ जल जाए, इसकी व्यवस्था हमने साथियों करनी। अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, उसका समाधान होगा। मेरे गांव के अंदर कोई किसान पराली ना जलाए, इसकी चिंता हमने करनी है। हम उनको सहयोग दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, पराली ना जलाने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने किसानों को 1,20,000 बेलर देने का काम सब्सिडी के ऊपर किया है। 1,20,000। और साथियों, किसान हमारा पराली ना जलाए, इसको लेकर के 8,000 रुपए प्रति एकड़, 1200 रुपए प्रति एकड़ किसान को देने का काम हमारी सरकार करती है। साथियों, 1200 रुपए क्यों पराली ना जलाए? अगर कंपेन से वो धान या गेहूं काटता है तो साथियों उसके बाद उस बेलर से वो उसका ब्लॉक बना करके वो इंडस्ट्री में बेचने का भी काम कर सकता है। साथियों, उसकी इनकम बढ़ेगी। 1200 रुपए हम देते हैं और लगभग 2-2,500 रुपए वहां से मिलेगा। परंतु इसके लिए हम सब ने उनको चर्चा करनी है और बातचीत करनी है। मेरे साथी अभी कह रहे थे कि आपने ये संख्या ज्यादा कर दी है। आपको अगर पड़ोसी राज्य हमारा है, पड़ोसी राज्य के अगर वहां जाएंगे, क्योंकि मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, पूरा का पूरा गांव शामिल होता है। हमने उसके अंदर व्यवस्था की है कि अगर आपके यहाँ पूरा गांव किसी निर्णय में शामिल हो, साथियों आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। ये सम्मान आप लोगों को साथियों गांव के अंदर मिलेगा। परंतु हमने मेहनत करके, देखिए, हमने गांव का विकास करना है लगातार। अगर आप कहें पैसे की कोई कमी नहीं, आज भी पैसा डाला है, आज पैसा डाला है। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, आज कोई विभिन्न योजनाओं के तहत ये छोटा पैसा नहीं डाला है। आज हमने पंचायतों के अंदर लगभग 2,697 करोड़ रुपए आज विभिन्न योजनाओं के आपके माध्यम से लोगों के लिए डाले हैं। 2,697 करोड़ रुपया। साथियों, ये पैसा छोटा नहीं है। हमने जो बातें कही थी उस बात के ऊपर हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। हमने कहा था अपने चुनाव के समय के अंदर बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अब तक, आज भी हमने 19 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि उन बहनों के खाते में जमा कराने का काम अभी आपके सामने किया है। अभी हमने यहां से बटन दबाया और मेरे सरपंच भाई बैठे हैं। कितनी गति से सरकार काम करती है। किस किस के मोबाइल में मैसेज आ गया कि मेरे यहां पैसा पहुंच गया। ये सरकार की साथियों काम करने की गति है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि गांव के अंदर
हम मिलकर के काम करें, गांव को विकसित गांव बनाएं। मेरे गांव में कोई नशा बेचने वाला नजदीक भी ना हो। मेरे गांव के अंदर हमारे युवा खेल के अंदर शामिल हों, किसी भी प्रकार का हो। देखिए धीरे धीरे करके हम स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियमों को हम उनको मॉडिफाई भी करते हैं, उनका जीर्णोद्धार भी करते हैं, परंतु जैसी परिस्थिति हमारे सामने है, मैंने कहा है युवाओं को उसके अंदर जोड़ करके रखिए, हमारी जिम्मेवारी है। अगर आपको खेल के सामान की आवश्यकता है तो हमारा साथियों स्पोर्ट्स विभाग आपको खेल का सामान वहां गांव में पहुंचाने का काम करेगा, परंतु हमारे युवा खेल के अंदर लगे रहने चाहिए। हमारे सामने 2036 मिशन ओलंपिक है और हम चाहते हैं कि जब हमारे सरपंच 2036 की बात करेंगे तो आप गर्व से कह सके कि मेरे गांव के ये बच्चे साथियों गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, जिसके ऊपर पूरे गांव को हमें गर्व है। हमारे गांव में कहीं गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए, ये बहुत वैसे विषय है और इसको लेकर के हमारे मंत्री जी ने कुछ बात कही है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर ट्रैली और एक ड्राइवर, एक स्वीपर की बात मंत्री जी ने कही है। हम इसको लागू करते हैं कि आपको ट्रैक्टर भी मिलेगा और साथियों ट्रैक्टर ट्राली और उसके साथ ड्राइवर और एक कचरा संग्रह करने वाला, उसकी व्यवस्था विभाग बैठ करके बनाएगा। जैसी व्यवस्था वो बनाएगा, ईवी ट्रैक्टर, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर है, इनको ज्यादा चिंता रहती है। इंडस्ट्री मिनिस्टर कह रहे भी ईवी ट्रैक्टर होना चाहिए, अच्छी बात है। बिना खर्चे के, बिना पोल्यूशन के, साथियों उसको लेकर के हम जल्दी ही इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ताकि आप तक ये व्यवस्था पहुंचे।